कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्न देखे थे और उसी में मैंने सभी सूत्रों को देखा था जो समांतर श्रेणी में यूज होने को हैं, चाहे वो n वां पद के लिए हो, चाहे आपके जो है योगफल के लिए हो, चाहे अंत से r वें पद के लिए सूत्र हो। ये सभी सूत्र आपको वहां पर दे दिए गए थे, जिसमें चाहे सार्वधातुक निकालने की बात हो, चाहे पदों की संख्या निकालने की बात हो, चाहे योगफल निकालने की बात हो, इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग उन सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। आप सब अपनी मेहनत करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। आज आइए देखते हैं समांतर श्रेणी के कुछ बड़े क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस लेते हैं जो 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हमको सवालें मिलती हैं और उनको यूज करना होता है। इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ सवालें ऐसी होंगी जिसमें दो चरराशि के रैखिक समीकरण टाइप में सवाल बनेगी और उन समीकरणों को भी हल करना पड़ेगा। तो ऐसी ही सवालों के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालें हैं। इसमें से 4 नंबर या 6 नंबर में सवालें मिल सकती हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखकर समझकर पढ़ लीजिएगा। आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहली सवाल है, कह रहा है 7, 13, 19 ... 205 समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। आपसे पूछ रहा है कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इसमें कितनी संख्याएं हैं, जबकि अंतिम पद आपको 205 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, श्रेणी लिख लेते हैं। 7 है, 13 है, 19 है ... 205 है। हमने उस दिन आपको बताया श्रेणी जब भी आपको मिलेगी तो ये जो पहला पद होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद को रिप्रेजेंट करते हैं a से, और a का मान कितना है, 7 है। तो प्रथम पद हो गया 7 आपका। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, हमने कहा सार्वधातुक d बराबर होता है बच्चों, दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए। तो 13 में से 7 घटा दीजिए तो कितना मिलने वाला है, 6। कितना मिलने वाला है, 6। तो a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब देखिए ये जो 205 है ना, ये श्रेणी का अंतिम पद है। तो श्रेणी का अंतिम पद है an या l, दोनों से लिख सकते हैं, 205। यानी n वां पद जो है आप कह सकते हो वो 205 है। आपसे पूछ रहा है इस श्रेणी में कितने पद है, मीन्स आपसे n पूछ रहा है। तो भैया एक चीज जान लीजिए, अगर हमको योगफल देता है तो हम योगफल नोट करके योगफल का सूत्र लगाएंगे। अगर हमको n वां पद देता है यानी अंतिम पद देता है तो हम अंतिम पद नोट करके अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। जिनके मान मालूम है उनके मान आप रख दीजिए। an का मान कितना है भैया, देखिए 205। a का मान कितना है, 7। n का मान नहीं पता और d का मान कितना है, 6। 7 बराबर के इस तरफ भेज दीजिए, 205 से 7 घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6। अब 205 से 7 घटा दो, बचेगा 198। n माइनस 1 इंटू 6। 6 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 तिरिक 18, 1 19 और ये हो गया 6 तिरिक 18, 33। n माइनस 1 बराबर के अगर इस तरफ भेजते हैं तो n बराबर हो जाता है 33 प्लस 1। तो n का मान कितना हो गया, 34। n का मान कितना हो गया, 34। तो इस तरह से अगर कोई भी श्रेणी हमको मिलती है, जैसे ये श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 ... 205, और अगर उसमें प्रथम पद सार्वधातुक हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है और उसमें एक अंतिम पद दिया गया हो, तो हम अंतिम पद का यही सूत्र आपका लगाएंगे। ये सूत्र है आपका, और यही सूत्र लगाकर इस तरह से आसानी से सवाल का उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद लेते हैं इसकी दूसरी सवाल। दूसरी सवाल है, देखिए
यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए तीसरा और नौवां पद दिया गया है, तीसरा और नौवां पद दिया गया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद बराबर ए, ऐसे लिख लो, और सार्वंतर क्या है, डी है। तब आप तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, तीसरा पद है क्या भैया, तीसरा पद है 4, तीसरा पद है 4। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पद क्या है, 4 है, तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, हमने अभी उस दिन बताया था कि जितने नंबर पद पूछेगा, जैसे तीसरा पद पूछता है तो आप 1d कम लिखिएगा, 2d लिखिएगा। पांचवा पद पूछता है 4d लिखिएगा, 15वां पद पूछता है 14d लिखिएगा, माने 14d लिखिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद पूछ रहा है तो a प्लस 2d। अच्छा क्यों करते हैं ऐसा, जरा ये भी देख लीजिए। हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस, तो n कितना है, तीसरा पद, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a बार प्लस कितना हो जाएगा, 3 से 1 गए 2d, ये 2d। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हमको एक पद कम करके लिखना होता है। तो चलिए इसके बाद क्या कह रहा है इसका जो नौवां पद है, ये देखिए नौवां पद वो कितना है, -8 है, तो नौवां पद कितना है, -8 है, तो नौवां पद मतलब a प्लस 8d बराबर हो गया -8, इक्वेशन नंबर 2। जरा दोनों संख्याओं को देखिए, यानी दोनों समीकरणों को देखिए, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए, दोनों में आपको a बराबर नजर आ रहा है। देखिए a दोनों में बराबर नजर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा दीजिए भैया। तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। घटाइए जरा, माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, जब हम समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कौन से, नीचे वाले चिन्ह, जो नीचे चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस, तो देखिए प्लस। अब 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8d से 2d घटा तो माइनस 6d बचा, और प्लस 8 और 4 जुड़ के कितना हो गया, 12। तो d का मान कितना हो जाएगा भैया, 12 बटा -6, 6 दूनी 12, d का मान मिल गया -2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए, 1 में रखिए, तो a प्लस 2 गुणे -2 बराबर 4, तो a 2 दूना -4 हो गया। अब -4 बराबर कुछ तरफ भेज दो, तो a बराबर हो गया 4 + 4 यानी 8। तो a का मान हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब देखिए a का मान 8 और d का मान कितना मिल गया, -2। लेकिन हमसे पूछ ये नहीं रहा था, ये पूछ रहा था कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद, यनवा पद शून्य होगा। ठीक है, यनवा पद शून्य होगा। तो चलिए an बराबर लिख देते हैं 0। अब an का सूत्र क्या होता है भैया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 0। a का मान रखिए 8 है, n का मान नहीं पता, और d का मान है -2 बराबर 0। 8 -2 का गुणा करिए, -2n माइनस माइनस +2 बराबर 0। 8 और 2 कितना होता है, 10, -2n बराबर 0। -2n बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर कुछ तरफ जाएगा, -10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो n का मान कितना मिल गया भैया, 5। इसका पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमको कई सवालें ऐसी मिलेंगी जिसमें हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इन्हीं इक्वेशनों को आप हल करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो n बराबर कितना हो गया भैया? 50। n का मान 50 है। ठीक है। तीसरा पद 12 है। तीसरा पद फिर से देखिए आ गया। तीसरा पद कितना है? 12 है। तो तीसरे पद को क्या लिखोगे? a प्लस 2d लिखोगे बराबर 12। इक्वेशन नंबर 1। कह रहा अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106। अब अंतिम पद कौन सा है? देखिए जब पद 50 ठो हैं तो अंतिम पद क्या होगा? 50 पद होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस 49d बराबर 106 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ये। अब बात समझ में आई होगी आपको। अंतिम पद जो है वो 106 है। तो अंतिम पद मतलब हो गया n का मान 50 है, तो a प्लस 49d बराबर 106। यही दोनों समीकरण हमको सॉल्व करने हैं। यही दोनों समीकरण हमको सॉल्व करने हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटा दीजिए भैया। तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। घटाइए। माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहां से बचा माइनस 47d, क्योंकि देखिए 49d से 2d घट जाएगा और 106 से 12 घट जाएगा। तो 6 से 2 गए 4 और यहां से बचा कितना? 10, 10 से 1 गए 9 माइनस 94। 47 दूनी 94 होता। तो d का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। चलिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान 1 में रख दो भैया। तो a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12 हो जाएगा। और 2 दूना कितना होता है? 4। और 4 अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 4। तो a का मान कितना मिल गया? 8। a का मान 8 और d का मान क्या मिल गया? 2। अब पूछ क्या रहा जरा देखिए। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो भैया 29वां पद क्या होगा? 29वां पद क्या होगा जरा बताइएगा। 29वां पद क्या होगा? तो 29वां पद होगा a प्लस 28d। तो a का मान कितना भैया? 8। 28 गुणे d का मान कितना है? 2। ये तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है? 56। कितना होता है? 56। और 56 8 कितना होता है? 64। ये तो आपका 29वां पद आ गया 64। देखिए ये सवाल भी इसी की तरह, सवाल नंबर 2 की तरह सिमिलर थी। 2 पद हमको दिए गए थे, तीसरा दिया था, अंतिम दिया था। अंतिम यहां पर हम कैसे पता करेंगे भैया? 50 है तो 50वां पद आपका अंतिम पद है। तो हमने 50वां पद लिखा, यानी a प्लस 49d 106 है। 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व किया गया, a और d का मान आ गया। और फिर आपसे जो भी पूछता है, अगर a और d मालूम हो जाता तो फिर 29वां पद पूछे, 25वां पद पूछे, 30वां पद पूछे, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी ने 3250 रुपए का लोन लिया। पहले महीने में 20 रुपए दिया, फिर पर मंथ 15 रुपए बढ़ाता गया। ये देखिए 15 रुपए बढ़ाता गया। एक बात बताइए हमको, हमने आपसे कहा कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, और यहां इस श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है वो कितनी? 15। और पहली किस्त जो उसने दिया था वो दिया था 20। तो जो पहली किस्त होती है वो प्रथम पद होता है भैया। तो प्रथम पद नोट कर लीजिए, a बराबर कितना? 20। सार्वांतर नोट कर लीजिए, d बराबर कितना? 15, क्योंकि 15 रुपए पर मंथ वो देता है। अच्छा, कुल पैसा कितना लिया? 3250। तो ये टोटल जोड़कर 3250 रुपए देना है। इसका मतलब योगफल कितना है? योगफल यन बराबर हो जाएगा 3250। ठीक है, यन बराबर हो गया 3250। कुल 3250 रुपए लिया है। जब हमको ए और डी का मान पता है तो हमको ज्ञात करना है यन का मान। किसका मान ज्ञात करना है? यन का मान ज्ञात करना है। चलिए यन का मान ज्ञात करते हैं भैया। तो सूत्र लगाइए, यन बराबर क्या होता है? यन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है आपका। सबका मान रखिए जिसका जिसका पता है। तो 3250 n बाई 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, n का पता नहीं है, d का पता है, कितना है? 15। चलिए
यहां से देखिए इसका आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, कर दीजिए। 0 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 तियां 6, ये हो गया 6500 n। 20 दूनी कितना होता है 40, 15 का अंदर गुणा करो भैया 15n और माइनस कितना 15, 6500 n। 40 से 15 घटा दो तो कितना बचेगा 25, 25 5 30 10 40, ठीक है, और प्लस 15n हो गया। n का अंदर गुणा कर दो, 6500 बराबर हो जाएगा 25n प्लस 15n स्क्वायर। तो 15n स्क्वायर प्लस 25n बराबर के उस तरफ अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6500 बराबर 0। दो संख्याएं ढूंढनी है, आप इसे थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, 5 से भाग देने पर 5 से, तो 5 तियां 15 n स्क्वायर है, 5m 25, 5 एकम 5 1 6 15 हो गया, 5 तियां 15 1300। ये अब देखो गुणा करने पे कितना चाहिए भैया, 1300 का गुणा किसमें करना है 3 में, तो 13 तियां 39, 13 तियां 3900 गुणा करने पे आना चाहिए, और घटाने पे क्या चाहिए 5 चाहिए, घटाने पर क्या चाहिए 5 चाहिए। हमने कहा अगर जैसे इस तरह की संख्या हमको नहीं मिलती है, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो ढूंढने में, तो आप इसको गुणनखंड करके प्राप्त कर सकते हैं। माने 3900 का गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनखंड करने के बाद उसमें पेयर बना लीजिए, तो जिसका पेयर मैच करेगा वही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप पेयर बना के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दूसरा चीज जो होता है गेस जो करना होता है, उसको देखिए आप, जैसे ये 1300 है, अगर हम 50 मान लें 50, तो 50 और 45 अगर हम लोग लेते हैं तो 5 चौक 20, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2 1 3, 2 9 18, 1 19, 2 पंचे 10 0, नहीं 2 एकम 2 1 3 होगा, 39 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 19, 2 पंचे 10 0, 19 दूनी 38, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 से कटेगा, 2 9 18, 1 19 होता है, 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 15, 2 पंचे 10। अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो जरा जोड़िए इसको, 7 5 12 9 21, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 1 7, 3 पचे 15। फिर से देखिए 5 2 7 3 10, अब 3 से नहीं डिवाइड होना, 5 से होना है, 5 6 30, 2 32, 5 25, फिर से लीजिए 5 13 पचे 65, 13 एकम 13। अब देखिए एक संख्या में तो 13 रहेगा भैया, किसी में भी गुणा करिए, जैसे देखिए 13 और 5 का गुणा कर लिया, 13 पचे 65, इसका करिए 5 तियां 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये देखिए तो ये एक मिल गया 60 और एक मिल गया 65, और 65 से 60 घटाने पर 5 मिलता भी है, तो आसानी से आपको गुणनखंड मिल जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड मिल गया हमको 3n स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे 65 माइनस 60n, ठीक है, माइनस 1300 बराबर 0। 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। दो दो में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, n कॉमन है, तो 3n प्लस 65 ही बचेगा, ठीक है, 3n प्लस 65 ही बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे ब्रैकेट में भी यही चाहिए, तो यहां से हम क्या कॉमन लें, देखिए यहां 3n है ना, और यहाँ कितना है 60n है, तो यहां से हमको कितना कॉमन लेना चाहिए 20, तो 20 तियां 60, 3n, 20 कॉमन लेंगे तो यहां से बचना है 65, ठीक है। ये दोनों में देखिए सेम सेम संख्या मिल गई, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए 3n प्लस 65, 3n प्लस 65, 3n प्लस 65 एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरे में आएगा n माइनस 20, n माइनस 20 ये आ जाएगा। अब इसका दोनों का हम लोग तुलना किससे करेंगे 0 से, तो 3n प्लस 65 बराबर अगर 0 कहें तो 3n बराबर हो जाएगा, 3n बराबर हो जाएगा माइनस 65, और n बराबर माइनस 65 बटा 3। ये अग्राह्य है भाई, नहीं लिया जा सकता, क्योंकि महीने में ये संख्या नहीं आती, पूर्णांक आना चाहिए। तो n माइनस 20 बराबर 0 होगा, और n बराबर क्या हो जाएगा 20।
इसका मतलब हुआ 20 महीने तक ये पैसा देना होगा। कितने महीने तक? 20 महीने तक। अगर आप लोगों को ये समीकरण थोड़े से कम सॉल्व करने के लिए समझ आ रहे हैं तो भैया ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की भी वीडियो द्विघात समीकरण में पड़ी हुई है, आप द्विघात समीकरण का अध्ययन कर सकते हैं यहाँ से। और अगर इसके पहले वाले जो इक्वेशंस बन रहे थे विलोपन विधि से हम उसको हल कर रहे थे, अगर वो नहीं समझ आते तो आप लोग दो चरराशि के रैखिक समीकरण देख लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो ये हैं कुछ सवालें जो 2024 में भी पूछी गई थी। ये सवाल 2024 में थी और कुछ इंपॉर्टेंट सवालें भी आपके लिए लिया हूं। इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा जिसमें कुछ और भी सवालें 2024 में जो आई थी या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कुछ अलग टाइप की होंगी, योगफल से संबंधित होंगी, ऐसी सवालों को भी लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।